हेलो गाइस, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मैथ मैजिक। तो दोस्तों, एक आसान सा सरल और इजी सवाल लेकर आ गया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं, ठीक है। शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से इतना अधिक है, ठीक है। अब देखो, धारा की चाल से कितना अधिक है? 6 किलोमीटर। धारा के मतलब विपरीत या विरुद्ध 18 किलोमीटर तथा धारा के साथ 32 किलोमीटर जाने पर नाव को कुल विरुद्ध जब जा रहा है विपरीत तो 18 जा रहा है, ठीक है। धारा के साथ जा रहा है तो 32 जा रहा है। तो धारा के विरुद्ध जा रहा है, ठीक है। मतलब विरुद्ध धारा ऐसे ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे बह रही है, और इसके विरुद्ध जा रही है। ये धारा के साथ चल रहा है। जब विरुद्ध जाएगा तो 18, मतलब ज़्यादा पावर लग रहा है, ठीक है, तो कम चलेगा। और ये पूरा इजी है, ठीक है। तो 32 जा रहा था, इसको भी 7 घंटे में, इसको भी 7 घंटे में, ठीक है। दोनों को 7 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर घंटा में क्या होगा? मतलब शांत, जब शांत रहेगा तब क्या होगा, ठीक है। ठीक है, चलो उससे हल करते हैं। हल लिख देते हैं यहाँ पे भैया। बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे तो सवाल आप ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। यदि, ठीक, धारा की चाल क्या है? धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ठीक है, अब देखो, शांत क्या पूछा है? शांत जल में क्या होगा? धारा का चाल, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल बराबर x + 6, ठीक है। देखो यहाँ लिखा शांत जल में धारा की चाल x + 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको ऐसे कोष्टक कर लो, नहीं भी करोगे चलेगा। तो अब देखो प्रश्न से तो मेरी राइटिंग भले गंदा है भैया, पर आपको समझ में जरूर आएगा, गारंटी देता हूँ। ये बात मैं समझाने का गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब देखो 18 किलोमीटर कब जा रहा है? विरुद्ध, विरुद्ध जा रहा है ना। धारा की चाल क्या है? x। तो 18 / अब देखिए शांत जल में क्या है? चाल है x + 6 - x, ठीक है। अब प्लस कर लेंगे, ठीक, प्लस कर लिए। अब 32 घंटा, अब 32 किलोमीटर है, ठीक है। ये धारा के साथ चल रहा है, ठीक है, धारा के साथ +x। अब कितना घंटा लग रहा है इन दोनों को करने में? 7 घंटा। 7 घंटा लिख दिए, ठीक। अब कोई कठिन नहीं, कठिन है ना? हाँ, तो कठिन रहेगा भी नहीं ना, बहुत ईजी है, क्योंकि इसीलिए कठिन नहीं। आप देखिए, ये x से ये x कट गया, तो ये 6 × 3 = 18 हो गया। अब 3 कर लो, प्लस कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ 32 हो जाएगा। अब ये आपका 2x + 6, अब ये 7। अब देखो, ये एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। नहीं लेना है, कोई बात नहीं, इसको इधर कर दो, ठीक है। 32 2x, अब ये 7 - 3 हो जाएगा, ठीक है। 32, ठीक है, 32 समझ में आ रहा है ना? 32 2x + 6 बराबर कितना? ये 7 में से 3 गया 4, ठीक है। अब इसका क्या कर दो? इससे गुणा कर दो। अब इधर हो जाएगा 32 8x + 24, ठीक है। अब देख लो भैया, अब इससे घटा दो। देखो 8x 32 माइनस कितना? 24, तो 8x बराबर 32 में से जाएगा कितना? 8। तो 8 से 8, x बराबर कितना हो गया? 1। 1 हो गया x बराबर, x बराबर कितना हो गया? 1, ठीक। अब 1 निकल गया है, ठीक। अब शांत जल में क्या था? अब ये क्या पूछा था? यही पूछा था ना, यही पूछा था।
मेरे पास ज़्यादा बड़ा जगह नहीं है मेरे भाइयों, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो। समाज जानने से मतलब होता है, ना कि उसे पूरा एकदम बड़े बड़े बोर्ड पे लिख देना नहीं होता है। कॉपी में भी सवाल होता है, डिजिटल बोर्ड में भी सवाल होता है, स्लेट में भी सवाल होता है। ठीक है कि बस इतना रखो कि भैया मेरे पास अभी मैं देखो छोटा हूँ यार, आप लोगों के दया से अगर बड़ा बन गया तो फिर मैं भी डिजिटल बोर्ड पे समझाऊंगा आपको। अब बहुत इजी समझाऊंगा, बहुत इजी। ठीक है, अब शांत जल में तो एक्स का तो वैल्यू निकल ही गया अपने पास, 1 है। एक्स का वैल्यू 1 है, आपको भी पता 1 है। ठीक है, आपको भी पता है। तो अब देखो शांत जल में क्या होगा, 1 + 6। ठीक है, 1 + एक्स की जगह रखेंगे 1, इसकी जगह 6, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा भाई, आंसर। ठीक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और भी कहाँ, शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके और आगे बढ़ सके। साथ साथ में सबको साथ साथ में आगे बढ़ना है, पीछे किसी को नहीं रहना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल के साथ, नए उमंग के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना और मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, जितना पढ़िएगा उतना बढ़िएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय।